सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है और इसकी क्या क्या सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इन पे हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो ध्यान रहे कि जो हमारी सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत के। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और हमारे भारत के अंदर लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में प्रवेश करती है। और इसके दूसरी तरफ हमारा एक लेह जो है शहर स्थित है सिंधु नदी पर, और ये चलती हुई ये पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान के कराची में, ठीक है, कराची के अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से निकलती है, तो मान लेंगे दिया है इसमें कि मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद पूछा जाता है कि इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है चंबा। ठीक है, उसके बाद एक है झेलम नदी। ठीक है, जिस पर कि श्रीनगर जो है बसा हुआ है। उसके बाद बात आती है कि एक नदी है इसकी रांची। ठीक है, जिस पर कि लाहौर बसा हुआ है इस पर। ठीक है, उसके बाद एक ब्यास नदी है, यानी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी यहाँ पे मिलती है जहाँ से पंजाब के हीरा के क्षेत्र है और यहाँ से सबसे बड़ी नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है ना, तो सतलुज नदी और कौन सी सिंधु नदी, ये दोनों तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है कि चिन्नाब नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल क्या है इसका? बारालाचा दर्रा से निकलती है जो कि हिमाचल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसका वहाँ पर नाम जो है चंद्रभागा है। ठीक है, चंद्रभागा नाम से जानी जाती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या है? चंद्रभागा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दो नदियाँ होती हैं, एक चंद्र है और भागा, इन दो नदियों से बनती है चंबा नदी। ठीक है नहीं, चंद्रभागा इसलिए नाम बोलते हैं इसको। उसके बाद आती है हमारी झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरनाग झील से निकलती है, वेरी नाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और मिल कहाँ जाती है? ये हमारी चन्नाब नदी में मिल जाती है क्या। ठीक है नहीं, उसके बाद राबी या रांची नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है और चन्नाब नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी में क्या है? रकासतला जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, ठीक है, वहाँ से निकलती है और चिन्नाब नदी में आकर, ये देखो यहाँ से चिन्नाब नदी चली है और ये सतलुज नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर से और यहाँ पर गिर जाती है। और ये पांचों नदियाँ आपस में मिलकर कहाँ गिरती जाके? पाकिस्तान में जाकर गिरती हैं, यानी कि सिंधु नदी में गिर जाती हैं। और सिंधु नदी बाकी को लेकर सबका कहाँ जाती है? कराची से होती हुई अरब सागर पहुँच जाती है। ठीक है, ऐसी ब्यास नदी है हमारी, रोहतांग दर्रा से निकलती है अभी और सतलुज नदी में यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, जहाँ से मैंने बताया कि सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। उसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन कि सबसे इसकी लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल ये 1134 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, इतने क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन सी हैं। सबसे बड़ी सतलुज चन्नाब नदी है। ठीक है, चन्नाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी होती है, चंद्र और क्या, भागा नदी से। ठीक है, लेह सिंधु नदी पर बसा हुआ है तट पर, और श्रीनगर जो बसा हुआ है वो झेलम नदी पर बसा हुआ है, और रांची नदी पर जो है वो लाहौर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से।